नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। आज हम वलरी हिंदी पाठमाला पुस्तिका में से पाठ 4 मोटा बंदर कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे। कार्य शुरू करने से पहले आप अपने पृष्ठ संख्या 28 और 29 में आप पाठ के बाईं तरफ दिनांक और उसके नीचे वार लिखेंगे और पाठ के दाईं तरफ कक्षा कार्य लिखेंगे। तो बच्चों, पहले ये बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जो बहुत उछल कूद करता है, शरारत करता है और दूसरों की नकल करने में माहिर है और साथ ही उसका मनपसंद फल केला है। उसे देखकर बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो बताओ, वह कौन सा जानवर है। बिल्कुल सही, यह है बंदर। इस पाठ के अनुसार यह एक मोटा बंदर है जो पेड़ पर लटककर शरारत करता है। तो आइए अब हम इस कविता को पूरे हाव भाव सहित पढ़ें। जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर, पेड़ों की ऊंची डालों पर नाच नाच जो मटका करता, पेड़ों की डालू से झूलता, बड़े मज़े से लटका करता, पेड़ों को जो हमने काटा, बंदर हो जाएगा बेघर, आ जाएगा शहर के अंदर, पेड़ों के जो फल खाता है, चिड़ियों के अंडे चखता है, झुंड बनाकर धूप में बैठा, जंगल में मंगल करता है, मेरी छत पर वो नाचेगा, मेरे आंगन में झांकेगा, मेरी रसोई में घुसकर वो सब्जी पूरी सब चखेगा, मुझको तो लगता है डर, जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो अब हम इस कविता को समझेंगे। जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। इन पंक्तियों के अनुसार लेखक भयभीत हो रहा है कि कहीं ये मोटा बंदर उनके घर के अंदर ना आ जाए। पेड़ों की ऊंची डालों पर नाच नाच जो मटका करता, पेड़ों की डालों से झूलता, बड़े मज़े से लटका करता। निम्नलिखित पंक्तियों के अनुसार यह मोटा बंदर पेड़ों की ऊंची डालियों में आनंद से उछलता कूदता, लटकता फिरता और फलों को खाता फिरता अपना आनंद का जीवन बिता रहा था। पेड़ों को जो हमने काटा, बंदर हो जाएगा बेघर, आ जाएगा शहर के अंदर। इन पंक्तियों के अनुसार मनुष्य ने जब से अपने स्वार्थ के लिए इन पेड़ों को काटना शुरू किया और आबादी के साथ साथ शहर कारखाने बनने शुरू हुए, तब से जंगल पेड़ पौधे कटने शुरू हुए, जीव जंतु बेघर हो गए, उनकी आज़ादी का जीवन समाप्त हो गया, उनके मौज मस्ती के दिन नहीं रहे। बेचारा बंदर पेड़ों के न रहने से हमारे घरों के अंदर घुसने लगा। पेड़ों के जो फल खाता है, चिड़ियों के अंडे चखता है, झुंड बनाकर धूप में बैठा, जंगल में मंगल करता है। इन पंक्तियों के अनुसार बंदर को केला बहुत अच्छा लगता है। पहले वह पेड़ों की डालियों में फल खाता था, चिड़ियों के अंडे चखता था
और अपने मित्रों के साथ झुंड बनाकर मस्ती करता था। मेरी छत पर वो नाचेगा, मेरे आंगन में झांकेगा, मेरी रसोई में घुसकर वो सब्जी पूरी सब चखेगा। मुझको तो लगता है डर, जंगल का वो मोटा बंदर आ जाए ना घर के अंदर। निम्नलिखित पंक्तियों के अनुसार मोटा बंदर जो जंगल में मज़े से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पेड़ कटने के बाद ये सभी जानवर बेघर हो गए और इसी बात से लेखक भयभीत है कि अब ये मोटा बंदर शहर में आकर लोगों के घरों में घुसकर परेशान करेगा और उनकी रसोई में जाकर खाना चट कर जाएगा। तो बच्चों, आपने इस कविता से क्या सीखा? इस कविता से हमने ये सीखा कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। ये पेड़ पौधे केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए भी लाभदायक है। इन पेड़ पौधों से ही जंगल बनता है और यह जंगल सभी पशु पक्षियों का निवास स्थान है। तो बच्चों, अब हम एक वीडियो देखेंगे। तो बच्चों, हर साल कई पेड़ काटे जाते हैं। इसका मुख्य कारण है आबादी बढ़ना, जिसका अर्थ है लोगों की संख्या बढ़ना। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहर व कारखाने बनने के लिए पेड़ों की कटाई भी बढ़ती जा रही है। अगर पेड़ों की कटाई लगातार ऐसी ही बढ़ती जाएगी तो सभी पशु पक्षी का जीवन संकट में आ जाएगा और कुछ वर्ष में उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य ये है कि आप इस कविता को पूरे हाव भाव सहित पढ़ेंगे व स्मरण करेंगे और साथ ही आप पेड़ पौधे भी अपने आसपास लगाएंगे। धन्यवाद।